धुरंधर फिल्म की कहानी में ये बात साफ तौर पर उभर कर आती है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। हालांकि इसके लिए किसी फिल्म की जरूरत नहीं है, ये हिंदुस्तान पहले से जानता है। वो भारत के खिलाफ आतंकी साजिश के साथ साथ जिहादियों की फौज भी तैयार करता रहता है। लेकिन उसी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिकी शांति दूत बना रहा है। और ऐसी रिपोर्ट है कि ट्रंप ने ईरान से बातचीत के लिए जो टीम तैयार की है उसमें पाकिस्तान की जिहादी सेना प्रमुख जनरल मुनीर को भी रखा गया है। इसके पीछे क्या है ट्रंप की मंशा, समझिए इस रिपोर्ट से। ईरान से सैन्य टकराव अमेरिका को महंगा पड़ रहा है, ये पूरी दुनिया जान चुकी है। लेकिन इस टकराव को रोकने के लिए एक आतंकी देश के आर्मी चीफ पर दाव। ईरान से मध्यस्थता, मुनीर पर दाव। क्या है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिक्स? ट्रंप की इस पॉलिटिक्स को आप इस सीन से समझिए। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने रविवार को ट्रंप से बात की, जबकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति से बात की। अब इसके अलावा जंग शुरू होने के बाद से शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान से कई बार बात की है। तो क्या ईरान इजराइल जंग में पर्दे के पीछे पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के हवाले से ऐसी खबरें हैं कि ट्रंप ने ईरान से जिस बातचीत का दावा किया है उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, उसे क्या फायदा होगा? दरअसल मुनीर और शहबाज अमेरिका के इशारे पर नाच रहे हैं। ट्रंप अपने फायदे के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और पैसों के लिए कटोरा लेकर भीख मांगता पाकिस्तान चाहकर भी सुपर पावर को इनकार नहीं कर सकता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की बढ़ती कीमत और बाजार को स्थिर करने के लिए ये बिजनेसमैन ट्रंप की 5 से 7 दिन वाली चाल है और पाकिस्तान को अमेरिका के लिए इस्तेमाल होने की बड़ी कीमत न चुकानी पड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मीटिंग अगले सप्ताह इस्लामाबाद में हो सकती है, जिसमें ईरानी प्रतिनिधियों के साथ ट्रंप के मध्य पूर्व के दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के शामिल होने की संभावना है। जेरेड कुशनर बिजनेसमैन है और मुनीर के दोस्त माने जाते हैं। बातचीत के लिए इस्लामाबाद की लोकेशन कुशनर ने ही कराई है। ईरान हालांकि ऐसी किसी बातचीत से साफ इनकार कर रहा है। उसका स्टैंड अब भी अमेरिका के खिलाफ तल्ख है, इसीलिए पाकिस्तान भी खुलकर कुछ कहने से बच रहा है। उसे मालूम है कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान में क्या माहौल है, लेकिन वर्ल्ड मीडिया रिपोर्ट्स में माना जा रहा है कि बातचीत का पूरा चैनल तैयार हो चुका है। पाकिस्तान के साथ तुर्की और मिस्र संयुक्त रूप से प्रयास में मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शागडार ने सोमवार को तुर्की के अपने समकक्ष हाकान फिदान के साथ बातचीत की। वहीं मिस्र के विदेश मंत्री बदल अब्देल अती ने रविवार को ईरान और पाकिस्तान में अपने समकक्षों के साथ विटकॉफ और कतर के विदेश मंत्री से बातचीत की है। पाकिस्तान और ईरान के नेताओं की बातचीत ऐसे समय में हुई है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि उन्होंने ईरान के पावर प्लांट को पूरी तरह से तबाह करने की धमकी को 5 दिनों के लिए टाल दिया है। लेकिन ट्रंप की असली पॉलिटिक्स कुछ और ही है। भारतीय उपमहाद्वीप में मुनीर को शांति वार्ता का हीरो बनाकर कुछ ऐसे लक्ष्य साधने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अंतिम रूप से भारत के हितों के खिलाफ जाएगा। खैर, ये अभी कहना मुश्किल है कि क्या ये शांति वार्ता सफल होगी, क्योंकि ईरान अब तो अपनी शर्तें मनवाए बिना जंग के मोर्चे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अल्लाहु अकबर। ट्रंप को बिना शर्त सरेंडर करना होगा। अब ऐसे हालात फिलहाल मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रहे हैं।